नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेरेंट्स, आज हम ऐसा टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं कि जो बच्चों के चेस्ट में कफ जमा हो जाता है तो उसको हम कैसे निकालें और वो चेस्ट में जो जमा हुआ कफ है वो कैसे बच्चों का साफ हो। तो बच्चों का जो जमा हुआ चेस्ट में कफ है तो मैं ऐसा घरेलू उपाय आपको बताऊंगी कि आपके बच्चे का बहुत ही जल्दी फटाफट बच्चों के चेस्ट का जो कफ जमा होता है वो बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाएगा और बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। पेरेंट्स, बच्चों को सर्दियों में बच्चों को क्या होता है कि जुकाम हो जाता है और बच्चों की नोज जो है बहने लगती है और बच्चों को चेस्ट में कफ जमा हो जाता है। तो वो कफ को नाक से सांस नहीं बच्चे ले पाते हैं और उनको काफ़ी दिक्कत हो जाती है और उनको बफारा कराना पड़ जाता है बच्चों को। और पेरेंट्स, बच्चों को नेबुलाइजेशन लगाना पड़ता है और उससे भी नेबुलाइजेशन से भी सही नहीं होता है, बच्चों का कफ नहीं निकलता है तो हमको डॉक्टर के पास ले जा करके बच्चों को दिखाना पड़ता है और एडमिट भी करना पड़ता है। मैं आपको ऐसा घरेलू नुस्खा बताने जा रही हूँ कि जो कि बच्चे के पोटी द्वारा और बच्चे उल्टी करते हैं, उल्टी के द्वारा जो बच्चों का चेस्ट में जमा हुआ कफ होता है वो सारा का सारा निकल जाएगा। तो पेरेंट्स, एक पौधा होता है उसको बोलते हैं, वो बिल्कुल छोटा सा इतना होता है और वो जंगलों में पाया जाता है, जैसे गंदगी जगह में, जैसे नालियों के किनारे हो सकता है, ऐसी जगह में वो होता है, उसको कुकरौंधा बोलते हैं। तो उसको हम एक पत्ता तोड़ लें उसको और तोड़ने के बाद उसमें ज़्यादा नहीं, इस तरीके से वो हरा पत्ता होता है, बहुत मतलब चौड़ा इतना होता है, तो उसको ऐसे करके अपने हाथ से मसल करके उसको 2 बूंद केवल निकालना है। आपको 2 बूंद निकालना है, उससे निकलेगा तो ज़्यादा लेकिन आपको 2 बूंद ही लेना है। कुकरौंधे के पत्ते का रस होता है तो उसको मसल करके, पत्ते को मसल करके उससे उसका जो रस है वो निकल आएगा। तो उसमें से आपको केवल 2 बूंद लेना है, 2 बूंद लेना है। और किसके साथ लेना है मैं ये भी बताऊंगी कि जो सरसों का तेल होता है और उस सरसों के तेल को आप गरम कर लें, खौला लें, खौलाने के बाद उसको हल्का गुनगुना रखें कि जैसे कि बच्चा हमारा सहन कर पाए। उसी में वो कुकरौंधे का रस 2 बूंद जो है, क्योंकि वो सर्दियों में बहुत ही काम आता है और सर्दियों में वो गर्म होता है, उसकी जो तासीर है गर्म होती है तो वो बच्चों को सर्दियों में बहुत ही फायदा करता है। तो वो 2 बूंद जो है उसी ऑयल में मिलाना है आपको और हल्का कुनकुना आप अपने हाथ से देख लीजिए कि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म तो नहीं है कि बच्चा जल जाए, और उसमें मिला करके उसको बिल्कुल मिक्स कर लीजिए, 2 बूंद को डाल करके मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद में आप बच्चे के चेस्ट में इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से, अपने मुलायम हाथों से, मुलायम त्वचा में बच्चों के ऐसे ऐसे करके उसको लगाइए। और बच्चों की जो हथेली है, हाथों की हथेली है, और उसमें इस तरीके से आप लगाइए और इधर जो है ये इधर भी बच्चों के लगाइए, इधर नेल्स में, और यहाँ से यहाँ तक लेकर के लगाइए। और जो बच्चे के पंजे होते हैं, पैर के पंजे होते, तलुए होते हैं, उनमें आप वो लगाइए। तो पेरेंट्स, उसको लगाने से बच्चे की जो सर्दी है वो तुरंत खींच लेता है और उसके जो चेस्ट में जमा हुआ होता है कफ तो वो फटाफट निकल जाता है। ये तो पोटी द्वारा, बच्चे के पोटी द्वारा निकलेगा और ये तो उल्टी के द्वारा निकलेगा। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है और आपको सिर्फ 2 बूंद, क्योंकि वो गर्म होता है, तो बच्चों को सर्दियों भर आप लगाइए उसको 2 बूंद डाल करके, और आपके बच्चे को कभी ना जुकाम होगा ना बच्चे के कफ होगा। बच्चों को जो सर्दियों में बहुत ही जल्दी सर्दी पकड़ लेती है, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं, तो वो लगाने से, वो तरीका अपनाने से बच्चों को सर्दी कभी भी नहीं लगेगी। हमारे यहाँ तो पेरेंट्स उसको कुकरौंधा बोला जाता है, हम उसको कुकरौंधा बोलते हैं। और आपके इधर कुछ और दूसरा बोला जाता हो, आप अपने बुजुर्ग से पूछिए, जो देहात साइड के हो बुजुर्गों से अपने पूछिए, तो बुजुर्ग आपको ये नुस्खा जरूर से जरूर बताएंगे, क्योंकि ये नुस्खा हमारे पुराने जो दादा परदादा हैं, ये नुस्खा चला आ रहा है उन्हीं के बताए, और उस नुस्खे से बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। बच्चों को सर्दी लगी हुई तो बच्चों को बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। दिन में जब आप मालिश करती हैं तो थोड़ा सा उसको लगा दीजिए हाथों में और बच्चे के तलुए में और थोड़ा सा चेस्ट में, 1 दिन में 1 बार तो आपको करना ही करना है।
और ये रात में जब बच्चा सो जाता है, सोने के मतलब उसमें होता है कि अब वो बच्चा हमारा सोने जा रहा है। जब बच्चा आपका सोने पर होता है तो सोते समय तो बच्चे को आप जरूर से जरूर इसको लगाएं और बच्चे को तुरंत आराम हो। बच्चे को कभी भी सर्दी खांसी जुकाम सर्दियों भर आपके बच्चे को होगा ही नहीं। तो इसका जो हमने आपको बताया है लगाने के लिए, तो इसका यूज गर्मियों में नहीं किया जाता है, इसका यूज सर्दियों में ही बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी किया जाता है कि जब बच्चे को सर्दी लगी हुई होती है। तो पेरेंट्स, ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों से शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हमारा दूसरों तक पहुंचे और दूसरे भी अपने बच्चों की मतलब सर्दियों में सुरक्षा कर सकें।